अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामिक ग्रीटिंग्स ऑफ पीस टू द होल ऑफ मैनकाइंड। तमाम आलम इंसानियत को सलामती का पैगाम। मैं सैयद आदिल चिश्ती सन ऑफ सैयद सरवर चिश्ती आस्ताना आलिया हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुमुल अजमेरी साहब से मुखातिब हूँ। मैंने जो आज अपनी वीडियो का अनवान रखा है, जो टॉपिक चुना है, वो है जिहाद। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जिहाद? जिहाद क्या है? क्या जिहाद सही में कुरान ने सिखाया है? अगर कुरान में जिहाद का हुक्म है तो जिहाद है क्या? जिहाद की रूलिंग्स क्या हैं? क्योंकि इन मौजूदा दौर में पिछले कुछ एक डिकेड या 2 डिकेड से जिहाद को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है। कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स ने भी इसका मिसयूज़ किया है और वेस्ट मीडिया ने इसको बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है, और आज हमारी इंडियन मीडिया भी उसके फुट स्टेप्स पे और इसे गलत पोर्ट्रे कर रही है। कभी जिहाद को लव जिहाद से जोड़ा जाता है, कभी जिहाद को जो है कोरोना जिहाद से जोड़ा जाता है आजकल के दौर में। तो जिहाद है क्या? देखें, जिहाद को बताने से पहले मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनकी लाइफ क्या है, उनकी टीचिंग्स क्या है, इन अ नटशेल आपको ब्रीफ कर देता हूँ। क्योंकि अगर मैं एलैबोरेट करूँगा तो इतना टाइम है नहीं वीडियो में मेरे पास। मैं इन अ नटशेल उनकी टीचिंग्स को आपके सामने रखता हूँ। देखिए, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम 7th सेंचुरी में पैदा हुए, सिटी मक्का में, जो अरेबिक पेनिनसुलर का सेंटर था। प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं कुरैश, ख़ानदान कुरैश, क्लैन ऑफ कुरैश में पैदा हुए थे, जो की होल्डर्स थे खाना काबा के। काबा जिसके हम आज तवाफ़ लगाते हैं, जो हम एनुअल पिलग्रिमेज करते हैं, उस काबे के जो थे की होल्डर्स थे। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एक ऐसे वक्त में उन्होंने आंखें खोली जहाँ कोई भी अर्थली लॉ नहीं था। कुछ चंद अर्थली लॉ थे, कोई हेवनली लॉ नहीं था। गरीब अमीर गरीब को दबाता था, मर्द औरत पे जुल्म करता था। कोई भी लॉ नहीं था एक सोसाइटी को चलाने के लिए। पैगनिज़म था, आइडल वर्शिप थी, और बहुत सारे सोशल ईवल्स प्रिवेल करते थे उस ज़माने में। जाहिर सी बात है, आज से 1400 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 7th सेंचुरी CE, सम 560 ईयर्स आफ्टर जीसस ऑफ नाज़रेथ। 550 साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम के बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की पैदाइश हुई। प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना प्रॉफिटिक मिशन जो है एट द एज ऑफ 40 में शुरू किया है। 40 साल की उम्र में आपने अपना नबूवत का सिलसिला शुरू किया, दावत व तबलीग का सिलसिला शुरू किया। आपकी बेसिक तालीमात जो थी वो ये थी, टू वर्शिप वन गॉड, दैट गॉड इज़ एब्सोल्युटली वन, दैट ही हैज़ नो पार्टनर्स, कि उसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है। गॉड इज़ एब्सोल्युटली वन, टू वर्शिप वन गॉड, टू स्पीक द ट्रूथ इवन इफ इट अगेंस्ट आवरसेल्व्स, हक बोलना, सच बोलना, चाहे वो ख़ुद के ख़िलाफ़ ही क्यों ना बोलना पड़े कभी। टू लव आवर नेबर्स एज आवरसेल्फ, अपने पड़ोसियों से, खा वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी वे ऑफ लाइफ को फॉलो करता हो, अपने पड़ोसियों से ऐसी मोहब्बत करना जैसे ख़ुद से मोहब्बत करते हो। टू गिव चैरिटी, इवन अ स्माइल कैन बी अ चैरिटी, सदका करना, मुस्कुराहट भी सदका हो सकती है। टू प्रोटेक्ट विमेन फ्रॉम मिसयूज़, और औरतों की हिफाजत करना। टू शेल्टर ऑर्फन्स, और यतीमों की हिफाजत करना, यतीमों को पालना, यतीमों के सर पे शफ़क़त का हाथ फेरना। एंड टू टर्न अवे फ्रॉम द गॉड्स ऑफ वुड्स एंड स्टोन्स, और अपने हाथ के बनाए हुए माबूद, अपने हाथ के बनाए हुए खुदाओं से मुंह मोड़ लेना और सिर्फ एक अल्लाह, एक ईश्वर की इबादत करना। ये प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की टीचिंग्स थी, जो मैंने इन अ नटशेल बताई है आपको। फिर आपने जब प्रॉफिटिक मिशन शुरू किया तो आपके ख़ुद के ख़ानदान के लोग सबसे पहले आपके ख़िलाफ़ खड़े हुए। उन लोगों ने मुहिम चलाई। जो अर्ली मुस्लिम्स प्रॉफिट मोहम्मद के हाथ बैत होते थे और मुसलमान होते थे, उन्हें हम सहाबा कहते थे। सहाबा जो कंपेनियंस थे वो ज़्यादातर गरीब तबकों से ताल्लुक़ रखते थे। तो कुरैश मक्कन्स ने, जो पैगन्स थे, उन्होंने कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट पे जुल्म करना शुरू किया, उनको परसिक्यूट करना शुरू किया, उनके माँ बाप को उनके सामने मार डाला, उनके भाई बहन को उनके सामने मार डाला। यहाँ तक कि हिजरत का, माइग्रेशन का हुक्म हुआ फ्रॉम मक्का टू द सिटी ऑफ मदीना। मदीना उस ज़माने में यसरिब कहलाया करता था।
यसरिब जाने का आपको हुक्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है इस्लाम, रिलीजन ऑफ इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे थे लोग। तो आप मदीने पहुँचे, लेकिन पैगन मक्के वालों ने वहाँ तक, मदीने तक रसाई की और वहाँ पे भी मुसलमानों को परेशान करना शुरू कर दिया, उनको परसिक्यूट किया, उनको घरों से निकाल दिया, उनके साथ हर तरीके का जुल्म किया। तो फिर जो कंपेनियंस थे, जो कि 313 हो चुके थे जब तक, 313 कंपेनियंस थे प्रॉफिट मोहम्मद के एट द अर्लीस्ट मिशन, जब शुरू किया था आपने इन इस अर्लीस्ट इरा। तो आपसे वो आते और ये कहते थे कि हमें कोई ऐसी सूरत आप पे क्यों नहीं नाजिल होती जो हमें फ़ाइट बैक करने का, डिफेंड करने का हमें मौका दे। तो उसको कुरान ने इशारतन चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 20 में बोला, वयकुलुल लज़ीना आमनु लौला नुज़िल सूरा। और ए हबीब, ए मेरे नबी, ये आपसे पूछते हैं कि कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल होती कि हम अपनी लाइफ को, अपने किन को, अपने किस एंड किन को, अपनी स्किन को डिफेंड कर सकें और फाइट बैक कर सकें। उसके बाद ये सूरह, ये आयत नाजिल हुई जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पढ़ी, उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिम, परमिशन टू फाइट हैज़ बीन गिवन टू दोज़ हु आर बीइंग फॉट बिकॉज दे वर रॉन्ग, व इन्ना अल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, अल्लाह इज़ कॉम्पिटेंट टू गिव देम विक्ट्री। इजाज़त दी जाती है जंग करने की, फ़ाइट बैक करने की उन लोगों को जिनके साथ जुल्म हुआ, और अल्लाह उनकी नुसरत पर, उनकी मदद पर कादिर है। इस आयत के आते ही जो है जिहाद का हुक्म, इजाज़त मिली, हुक्म नहीं मिला, अभी इजाज़त मिली। देखिए मैं आपको बताते चलूँ कुरान क्या है। कुरान जो है, वी बिलीव दैट कुरान इज़ अ वर्ड ऑफ गॉड विच वॉज रिवील्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद एट द एज ऑफ 40 से लेकर 63 की उम्र में कुरान उनको पीस मील के ज़रिए, मतलब पीस मील के तरीके से मिलता रहा, यानी कि एक साथ कुरान को नाजिल नहीं किया गया। सिचुएशन जैसी आती रही वैसी रेवलेशंस आती रहीं, और वो पूरा कंप्लीट हुआ 23 इयर्स ऑफ लाइफ में। जो 23 इयर्स की लाइफ टाइम पीरियड में कुरान को कंप्लीट हुआ, कुरान को कंप्लीट होने में टाइम लगा, यानी कि 63 इयर्स ऑफ एज प्रॉफिट मोहम्मद की हुई जब कुरान ख़त्म हुआ। 40 से लेकर 63 की ईयर में आपके पास कुरान उतरता था। और वी बिलीव दैट कुरान इज़ अ वर्ड ऑफ गॉड विच वॉज रिवील्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, एंड वी बिलीव इन वर्बल रिवलेशन। हमारे पास जैसे अल्लाह कोई हुक्म देता था तो प्रॉफिट मोहम्मद उसे अपने सहाबा, अपने कंपेनियंस के सामने दोहराते थे। तो जो याद करने वाले होते थे वो याद कर लिया करते थे, और जो लिखना जानते थे वो उस वक्त लिख लिया करते थे जानवरों की खाल पे, क्योंकि पेपर जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। तो ये आयत आई कि अब तुम्हें इजाज़त दी जाती है कि तुम कत्ल करो या उनसे जंग करो और फाइट बैक करो। तो आज जिस तरीके से जिहाद को पोर्ट्रे किया जाता है कि जिहाद का मतलब ये है काफिर कहीं भी मिले तो उसे मारो, और कुरान में ये आयत है कि काफिरों को जहाँ देखो उनको कत्ल करो। कुरान में ये ज़रूर आयत है, और वो आयत मैं आपको सुनाने लगा हूँ। वो ये है, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। Fight in the way of Allah those who fight you, but do not transgress. Indeed, Allah does not like transgressors. लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते, यूनिलैटरली, जिन्होंने सबसे पहले तुम पे हमला किया, आगे बढ़ के तुम पे हमला किया, तुम्हें अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने से रोका, और उससे रोका ही नहीं, तुम पे हमला किया, तुम पे जुल्म किया, तो तुम लड़ो उनसे अल्लाह की राह में, फॉर द राइट कॉज, फॉर द राइट कॉज, उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन हदों को पार मत करो, लिमिट्स को क्रॉस मत करो। बेशक अल्लाह लिमिट्स को क्रॉस करने वाले को पसंद नहीं करता। यहाँ लिमिट्स क्या है? लिमिट्स का मतलब ये, अगर किसी ने मेरे साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, तो मुझे पूरा हक है कि मैं उससे लड़ूँ, उसे मारूँ, लेकिन मेरा को बिल्कुल भी हक नहीं है कि मैं उसकी फैमिली पे हमला करूँ, या उसके ज़रिए से उसको मारने बाद उसके माँ बाप को मारूँ, या उसके बच्चों को मारूँ, या वो जुल्म करूँ जो मेरे साथ नहीं हुआ। कुरान ने का क्लियर कंसेप्ट है, क्लियर एंड क्रिस्टल कंसेप्ट है, एन आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख। और ये कंसेप्ट पूरी दुनिया फॉलो करती है आज। कोई जो कंट्रीज़ वेस्ट हैं, जो इथॉस और मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, उन्होंने भी पास्ट हिस्ट्री में हिस्ट्री उठा के देखें, या आज के दौर में भी वो इसी को फॉलो करते हैं। फिर इस आयत के बाद वो आयत दूसरी आती है, वक़्तुलहुम हैसु सक़िफ़्तुहुम वख़रिजुहुम मिन हैसु अख़रुजकुम।
इसका मतलब ये है and kill them wherever you overtake them and expel them from wherever they have expelled you, और मारो उन्हें जहाँ वो तुम्हें मिल जाएं, और उन्हें निकाल दो उन जगहों से जैसे उन्होंने तुम्हें निकाला था अपने घरों से। तो ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो, एक टाइम फ्रेम, एक पर्टिकुलर पीरियड के वक्त की बात है। ये एक वॉर जोन की बात है। जब आप मैदान में हो, जब जंग में हो, जब वॉरफेयर में हो, तो आपको क्या करना है, वो कुरान ने उसका हुक्म दिया है। ये जनरल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई हिंदू या क्रिश्चियन या जू या एग्नोस्टिक या एथिस्ट मिलता है तो मैं उसको जाके कत्ल कर दूं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उतारी गई थी। ये जो आयत है ये एक वक्त के लिए, एक सिचुएशन के लिए है। और कोई भी आर्मी जनरल होगा वो अपनी फौज को, उसके मोरल को बूस्ट अप करने के लिए यही तो बोलेगा ना कि उन्हें मार दो जहाँ भी वो मिले, और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला, और उन पे कोई रहम मत करो। जबकि कुरान जो है वो तो बहुत बहुत आगे जाता है रहम की। अगर हम बात करें तो कोई भी जनरस आर्मी जनरल जो होगा, जो बहुत दयालु होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो अपने दुश्मन को छोड़ देगा या माफ़ कर देगा। लेकिन कुरान सिर्फ माफ़ करने तक की बात नहीं करता है। कुरान उसकी दूसरी आयत में, अगली सूरह तौबा में चैप्टर नंबर 9 में कहता है, एंड इफ़ एनी वन ऑफ द पोलिथीस सीक योर प्रोटेक्शन देन ग्रांट हिम प्रोटेक्शन सो दैट ही मे हियर द वर्ड्स ऑफ अल्लाह देन डिलीवर हिम टू हिज प्लेस ऑफ सेफ्टी, दैट इज़ बिकॉज दे आर अ पीपल हु डू नॉट नो। और अगर कोई मुशरिक या पैगन जो बुत पूजा करता है और नॉन मुस्लिम है, जो काफिर है, अगर वो हाथ खड़े कर लेता है या लड़ना नहीं चाहता है या इन सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहता है और आपकी प्रोटेक्शन चाहता है, तो ग्रैंड हिम प्रोटेक्शन, और उसे ऐसी जगह लेके जाओ जो अमानत की जगह हो, जहाँ अमन हो, जहाँ शांति, उसको उसके जगह तक छोड़ के आओ। कोई भी जनरस आर्मी जनरल क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ देगा। लेकिन कुरान क्या कहता है, मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि अगर कोई ऐसा नॉन मुस्लिम वॉर जोन में मिल जाए जो लड़ना नहीं चाह रहा हो, तो उसे पकड़ के ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ सुकून हो, जहाँ वॉर नहीं चल रहा हो, जहाँ वो प्लेस ऑफ सेफ्टी, अल्लाह ने वर्ड जो यूज़ किया इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो आया वो है प्लेस ऑफ सेफ्टी, अमन की जगह पे उसे लेके जाओ। वो इसलिए क्योंकि फिर बाद में अल्लाह ने कहा दैट इज़ बिकॉज दीज आर पीपल हु डू नॉट नो। वो इसलिए कि ये लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, और ये वॉर क्यों हो रहा है। जो बिल्कुल मासूम है उन पे ये हुक्म है कि उन्हें उनकी जगह छोड़ दिया जाए और उन्हें ऐसी जगह लेके जाए जो प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, प्लेस ऑफ सेफ्टी हो। ये कुरान का हुक्म है। लेकिन कोई भी इसे नहीं बताएगा, ना कोई मीडिया बताएगा, और मुसलमान तो खैर क्यों बताएंगे, मुसलमान कैसे बताएंगे, मुसलमान तो कुरान पढ़ते ही नहीं है। मुसलमान कुरान सिर्फ रिसाइट करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, उसको सिर्फ पढ़ते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, वो कभी तर्जुमे से ही नहीं पढ़ते हैं। इतनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की जो कुरान को तर्जुमे से ही नहीं पढ़ती है, तो वो आपको इस्लाम क्या सामने पेश करेंगे जब उन्हें ख़ुद को ही नहीं पता इस्लाम क्या है। वो तो ठीक है, वो ऐसा है कि कोई मुसलमान के घर पैदा हो गया तो वो मुसलमान है, इसलिए वो मुसलमान है। ज़्यादातर का केस ऐसा ही है, किसी ने रिफ्लेक्ट ही नहीं किया, किसी ने पॉन्डर ही नहीं किया इस रिलीजन पे, बस चलता आ रहा है, बाप दादों से तो चलता आ रहा है। अगर मुसलमान कुरान को पढ़ लेते और समझ जाते तो आज आधे से ज़्यादा जो मिसकंसेप्शन इस्लाम के लिए फैले हुए हैं वो सब ख़त्म हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर अफसोस है, वी फेल्ड इस्लाम, ये हकीकत है। लेकिन वेस्ट जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस की बात करूँगा, जो क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं ये जिहाद का हुक्म ही क्यों है, फाइट बैक का भी हुक्म क्यों है, ये है ही क्यों। हमारे जीसस क्राइस्ट प्रिंस ऑफ पीस ने तो ये कहा है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, मैथ्यू चैप्टर नंबर 5, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स 38, You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But now I tell you, do not take revenge on someone who wrongs you. If anyone slaps you on the right cheek, give him your left cheek. And if someone takes you to the court to sue you for your shirt, let him have your coat as well. And if one of the occupation troops forces you to carry his pack 1 kilometer, carry it 2 kilometers. When someone asks you for something, give it to him. When someone wants to borrow something, lend it to him. क्रिश्चियंस कहते हैं हमें तो ये हुक्म जीसस क्राइस्ट ने दे रखा है कि someone slaps on your right cheek, give him the left. तो मैं पूछता हूँ बहुत अच्छी बात है, ये दे रखा है तो क्या ऐसा सही में किया क्रिश्चियंस ने?
जिसने भी 10th क्लास की हिस्ट्री भी पढ़ रखी होगी ना, 10th क्लास तक की हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, उसने दूसरे जंग अजीम के बारे में पढ़ा होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। जब हिटलर ने ग्रेट ब्रिटेन को इन्वेड करना चाहा, जब उस पर हमला करना चाहा, तो ग्रेट ब्रिटेन का क्या रिस्पॉन्स रहा? विंस्टन चर्चिल जो थे उस वक्त प्रेसिडेंट थे ग्रेट ब्रिटेन के, उन्होंने क्या कहा? उनकी आज भी जो है ना तकरीर, उनकी जो स्पीच है वो आज भी यूट्यूब पे रखी हुई है। और एक हॉलीवुड मूवी आई थी डार्केस्ट आवर, हॉलीवुड मूवी 2017 में, वो विंस्टन चर्चिल पे थी। वो ये पूरा सीन उन्होंने फिल्माया है कि उनकी जो स्पीच थी वो क्या थी। उनकी स्पीच पता है क्या थी? उन्होंने कहा था, वी विल फाइट दैम इन द एयर, वी विल फाइट दैम ऑन द बीचेस, वी विल फाइट दैम इन द सी, इवन विद द ब्रूमस्टिक, वी शैल नेवर सरेंडर and we shall never surrender, we will defend our nation at any cost। हम उनसे आसमानों में लड़ेंगे, हम उनसे नदियों में लड़ेंगे, हम उनसे ज़मीनों में लड़ेंगे, इवन विद द ब्रूम स्टिक, इवन झाड़ू के साथ। अगर हमारे पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन ख़त्म हो गया तो हम झाड़ू हाथ में लेके उनसे लड़ेंगे, बट वी शैल नेवर सरेंडर एंड वी विल डिफेंड आवर नेशन एट एनी कॉस्ट। ये विंस्टन चर्चिल ने किया। और आप जानते हैं, तारीख जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी हो जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया था। इस तरीके से अपने मुल्क को डिफेंड किया कि दे केप्ट हिटलर एट द बे, हिटलर को दूर रखा, आने तक नहीं दिया, ग्रेट ब्रिटेन तक वो पहुंच नहीं पाया। फिर उसके बाद जब हिटलर जब ये जर्मन ट्रूप्स वापस से जर्मनी पहुंच गई तो ग्रेट ब्रिटेन ने बर्लिन पे बॉम्बिंग्स करवाई, हमले करवाए। ये वर्ल्ड वॉर 2 है, मैं कोई अपनी बनाई हुई तारीख नहीं बता रहा हूँ। तो मेरा मासूमाना सवाल ये, विंस्टन चर्चिल को तो ये कहना चाहिए था एडोल्फ हिटलर से, कम एंड टेक अस आवर एम्पायर्स, एवरीथिंग दैट वी हैव, कम, आहलन व सालन, आओ और हमें लूट के ले जाओ, हमें बर्बाद कर दो। तो हमारे सीधे गाल पे मारोगे, हम तुम्हें उल्टा गाल भी दे देंगे। तो हमारी शर्ट मांगोगे, हम तुम्हें कोट दे देंगे, टेक आवर एम्पायर। लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक लेमैन के लिए सही में बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है। ये जो बात प्रॉफिट जीसस ने कही थी वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए थी। जिस तरीके की जैसी बीमारी होती है उसका एक रेमेडी होता है। उस ज़माने में लोगों को बीमारी थी जूस को कि वो लॉ को अपने हाथ में ले लिया करते थे। हर छोटे जुर्म पे कत्ल का हुक्म लगाते थे, स्टोन करते थे, गरीबों को दबाते थे। और अमीरों के लिए कोई लॉ नहीं था, गरीबों के लिए लॉ था। तो जीसस ने उन ऐसे लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि अगर कोई तुम्हारे सीधे गाल पे मारे तो तुम अपना उल्टा गाल दे दो। यानी कि वो लोग जो लॉ का मजाक उड़ा रहे हो, तो अब तुम्हें मैं ये बताता हूँ, ये करो। लेकिन वो एक टाइम पीरियड तक के लिए था। जैसे ही वो बीमारी हटी, द रेमेडी चेंजेस। आज कोई कह सकता है कि आज मेरे और आप जैसे आम लोग जो अगर कोई गौर के भी देख लेता तो गुस्सा आ जाता है, तो क्या वो इन बातों पे इम्प्लीमेंट कर सकता है? नहीं। लेकिन बताया गया है कि जिहाद का मतलब होता है होली वॉर। पहली बात मैं बता दूँ, जिहाद है क्या? लफ्ज़ जिहाद अरबी लफ्ज़ जहादा से निकला है, जिसका मतलब है स्ट्रगल, टू स्ट्राइव। दैट इज़ द स्ट्रगल फॉर राइचियसनेस। इफ समबडी वॉर्स अगेंस्ट यू, you have a right to fight back, unlike turning the other cheek. You have to defend your person, you have to defend yourself, your person, your faith, your possession, everything which is valuable to you, you have to defend it with your lives. और मैं कहता हूँ, you ब्रिटिशर्स, जितने भी ब्रिटिशर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में ऑल ओवर द वर्ल्ड से पिलग्रिम्स आते हैं, जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो मैं यही कहता हूँ, यू आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। तुमने यही तो किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो आज हमें उस अलग नज़र से क्यों देखा जा रहा है? इस्लाम भी यही कहता है कि अगर कोई तुम्हें वॉर करता है तो फाइट बैक करो, लेकिन एक लिमिट तक, जो लिमिट कुरान ने मेंशन कर दी है। ये तो बात रही कि जिहाद क्या है और जिहाद कब लागू होगा। जिहाद हर वक्त इज़ अ वॉर ऑफ सेल्फ डिफेंस, इज़ नॉट अ होली वॉर। ये कोई धार्मिक युद्ध नहीं है, ये वॉर ऑफ डिफेंस है। और जिहाद भी, एक और चीज़ मैं आपको पॉइंट बताते चलूँ कि देयर इज़ नो रूम इन इस्लाम फॉर नॉन स्टेट वॉरफेयर, जिसे हम आज कहते हैं गुरिल्ला वॉर, जो आज हमारे जवानों पे, आर्मी वालों पे नक्सलाइट्स ने कर रखा है। गुरिल्ला वॉर, छुप छुप के वॉर, और वो अनडिक्लेयर्ड वॉर जिसे कहते हैं। देयर इज़ नो रूम फॉर अनडिक्लेयर्ड वॉर और व्हाट यू कैन से नॉन स्टेट वॉरफेयर इन द हाउस ऑफ इस्लाम। अगर किसी इस्लामिक स्टेट को दूसरे स्टेट से जंग करनी हो तो वो पहले
इन ओबीडियंस ऑफ द लॉ ऑफ कुरान वो पहले इशू करेगा एक प्रॉपर डिक्लेरेशन कि हम जंग करना चाहते हैं, ताकि उनको भी वक्त मिले प्रिपरेशन करने का और हमें भी वक्त मिले प्रिपरेशन करने का। देयर इज़ नो रूम फॉर एंटी स्टेट वॉरफेयर, देयर इज़ नो रूम फॉर गुरिल्ला वॉर। इस्लाम में सिर्फ डिक्लेयर्ड वॉर है, और वो भी सरकमस्टांसिस पर, और वो भी जब तमाम कोशिशें इग्नोर करने की और जंग से दूर रहने की ख़त्म हो चुकी हों। हर एतबार से ये देखा जा रहा हो कि हम जो है लड़ना नहीं चाह रहे हो, लेकिन लड़ाई इम्पोज की जा रही हो, तो उसके जवाबन जो होगा वो डिक्लेयर्ड वॉर होगा, वो भी डिफेंसिव वॉर होगा। इस्लाम में कभी भी ये नहीं है कि आप पहले हो गए हमला करने वाले, यू विल बी द सेकेंड, यू विल बी द नेक्स्ट, और वो भी जब आप पे जुल्म किया जा रहा होगा। ये तो बात रही कि जिहाद। अब मेरी वीडियो का जो दूसरा पहलू वो ये है, क्या जिहाद सिर्फ कुरान का ही आइडिया है? क्या ये कंसेप्ट जिहाद, सेल्फ डिफेंस, टू फाइट बैक, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान में ही है? और जिस तरीके से मीडिया और नॉन मुस्लिम्स, कुछ सैडली कुछ मुसलमान जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मुझे उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आवाम जानती हो कौन है, उन लोगों ने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कुरान की आयतों को निकाला है, चेरी पिकिंग करी है, चेरी पिक किया है आयतों को, कि जैसे अभी जो मैंने आयत पढ़ी कि जहाँ भी काफिर मिले उन्हें कत्ल कर दो, जबकि वो एक वॉर जोन की आयत है, वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की आयत है, वो एक पर्टिकुलर दौर की आयत है, उससे इन जनरल यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन मीडिया बार बार ये दिखाता है, देखिए कुरान में ये लिखा हुआ है, कोई भी काफिर हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, उसे ही मुसलमान कत्ल कर दें जहाँ चाहें, वो तो इन्हें मौका नहीं मिल रहा, वरना ये इंडिया में भी ऐसे ही करें। ये मीडिया का आज मिजाज चल रहा है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि अगर आप चेरी पिकिंग करेंगे और बीच में से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कुरान की आयतों को कोट करेंगे और एक गलत मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करेंगे और इस्लाम को ऐसे पोर्ट्रे करेंगे जैसे इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ इंटॉलरेंस, इज़ अ रिलीजन ऑफ टेररिज्म, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल में भी जिहाद का हुक्म है। तो मेरे पास ये है बाइबल, गुड न्यूज़ बाइबल, टुडेज़ इंग्लिश वर्जन। ये वर्जन में यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है। बाइबल इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट की मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट 5 बुक में से बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 7 वर्स 2 to 5। अब आप सुने, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मैं डेलिबरेटली बोल रहा हूँ, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पढ़ूँगा मैं और डेलिबरेटली पढ़ूँगा, वो इसलिए क्योंकि जो स्टैंडर्ड आप कुरान के लिए रखते हैं वही स्टैंडर्ड अगर हम रखें तो कैसा आपके दूसरे रिलीजन पोर्ट्रे किए जाएंगे। Book of Deuteronomy, chapter number 7, verse 2 to 5. When the Lord your God places these people in your power and you defeat them, you must put them all to death. Do not make an alliance with them or show them any mercy. Do not marry any of them and do not let your children marry any of them, because then they would lead your children away from the Lord to worship other gods. And if that happens, the Lord will be angry with you and destroy you at once. So then tear down the altars, break their sacred stone, and destroy and brace. So then tear down their altars, break their sacred stone, pillars in pieces, cut down the symbols of their goddess Asherah, and burn their idols. ये है बाइबल। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पढ़ी मैंने, इसमें ये कहा जा रहा है, मैं इन नटशेल बता दूं, वो ये कि तुम्हारा खुदा कहता है जब तुम उन लोगों को, एक कबीले को, एक ट्राइब को अगर मार डालो और उन पे कादिर आ जाओ, उन पे विक्टोरियस साबित हो जाओ, तो उनमें से सबको मार डालो, किसी से कोई अलायंस मत रखो, उनसे किसी से शादी मत करो, ना अपने बच्चों की शादी करवाओ, और उनके अल्टार्स को यानी कि उनके बुतों को, उनके आइडल्स को तोड़ डालो और उनके पिलर्स को पीसेस में कर दो और उनके सिंबल्स को, गॉडेस सिंबल आशरा उनका बुत था, उसके सिंबल को कट डाउन कर दो और उनके तमाम बुतों को जला दो। ये बाइबल कह रही है। ये तो एक रेफरेंस रहा। दूसरा रेफरेंस आप लीजिए मुझसे ओल्ड टेस्टामेंट में ही, 1 सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 3, बुक ऑफ
1 Samuel chapter number 15 verse 3. Go and attack the Amalekites and completely destroy everything they have. Don't leave a thing. Kill all the men, women, children, babies, the cattle, sheep, camels and donkeys. ये मैंने मार्कर से मार्क कर रखा है. इसका मतलब ये एमेलेकाइट्स एक जगह थी, वहाँ जाओ और उन पे हमला करो और पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दो हर एक चीज़ को. कोई भी जानदार चीज़ को ना छोड़ो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो शीरखार बच्चे हो, जिसे बेबीज कहेंगे अपन, इन कैटल को, शीप को, यहाँ तक कि गधे, डोंकीज को भी कत्ल वारत कर दो. ये हो इस्लाम में, तो ये है इस्लाम की जब रूलिंग्स, जो जिहाद की जो रूलिंग्स है उसमें तो ये बात है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद ने जब पहली जंग लड़ी, जो सहाबा ने मिलकर लड़ी जंग बदर, तो सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने एक ऐलान किया कि अगर कोई बुज़ुर्ग दिखे तो उसको कत्ल मत करो, कोई औरत दिखे उसको हाथ तक न लगाओ, कोई बच्चा दिखे उस पे जुल्म ना करो, लाइफ स्टॉक को तबाह और बर्बाद ना करो, आप एग्रीकल्चर को तबाह और बर्बाद मत करो, और अदर लिविंग बींग्स अदर देन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जानवरों को, चौपायों को, जो 4 पैर पे चलते हैं या 2 पैर पे चलते हैं, उनको तबाह और बर्बाद मत करो. सिर्फ उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और वो भी अगर वो उसी वक्त सरेंडर कर दें तो तुम उनके साथ, तुम भी सरेंडर कर दो और वॉर ख़त्म कर दो. ये है इस्लामिक टीचिंग्स. लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में तो ये है कि डोंकी, गधे को भी मारो, कैटल को भी मारो, शीप को भी मारो, बच्चों को भी मारो, औरतों को भी मारो. तो 180 डिग्री डिफरेंस है दोनों की टीचिंग्स में. अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करूं तो मैं, ये भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मैंने आयत उठाई है, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि आप लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना हमारे कुरान के साथ. ये बात तो रही ओल्ड टेस्टामेंट की, लेकिन आज का क्रिश्चियन कह सकता है कि हम ओल्ड टेस्टामेंट को रिगार्ड ही नहीं करते हैं, हमारे लिए तो न्यू टेस्टामेंट है जो कुछ है. तो आइए न्यू टेस्टामेंट से भी मैं बात लेके आता हूँ. गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स 34 to 36. जीसस क्राइस्ट को कहा जाता है प्रिंस ऑफ पीस. जब हम अपने रोमन कैथोलिक स्कूल में थे तो हमें प्रेयर में पढ़ाया जाता था प्रिंस ऑफ पीस. इंडीड जीसस क्राइस्ट प्रिंस ऑफ पीस है, प्रॉफिट मोहम्मद प्रिंस ऑफ पीस है, प्रॉफिट मोसेस प्रिंस ऑफ पीस है, पीस बी अपॉन ऑल ऑफ देम. लेकिन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर मैं आयत बयान करूं तो ये देखें आप, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34 to 36. जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं, सुने. Do not think that I have come to bring peace to the world. I did not come to bring peace but a sword. ये हरगिज़ गुमान ना करना कभी कि मैं अमन और शांति का पैगाम लेके आया हूँ. मैं अमन और शांति का पैगाम लेके नहीं, बल्कि तलवार लेके आया हूँ, a sword. I came to set sons against their fathers, daughters against their mothers, daughters-in-law against their mothers-in-law, and a man's worst enemies will be the members of his own family. मैं आया हूँ ताकि एक बच्चे को अपने बाप का बागी बना दूँ, एक बेटी को अपनी माँ का बागी बना दूँ, एक बहू को अपनी सास का बागी बना दूँ, और इंसान के सबसे शदीद दुश्मन उसके खुद के घर के फैमिली मेम्बर्स होंगे. ये जीसस क्राइस्ट कह रहा है. ये तो एक रेफरेंस हुआ. ओके, कहना है मैं पीस लेके नहीं, मैं सॉर्ड लेके आया हूँ. और सॉर्ड किस काम आती है? डांडिया खेलने का काम नहीं आती. तलवार जो आती है वो जंग के नहीं आती. ये मैथ्यू का. अब आ जाए ल्यूक पे, जो 3rd गॉस्पेल है न्यू टेस्टामेंट में. ल्यूक, Gospel of Luke chapter number 22 verse 36 to 38. Jesus Christ कहते हैं, but now Jesus said, whoever has a purse or a bag must take it, and whoever has no sword must sell his sword and buy one. अपने हवारियों से कह रहे हैं, अगर तुम में से किसी के पास तलवार नहीं है तो उसे चाहिए कि जो उसने अपने जिस्म पे, जो अपने बॉडी पे कपड़ा पहन रखा है, उसे बेच दे और एक तलवार खरीदे. किस बात के लिए तलवार खरीदी जाती है? तो वर्स 38, द डिसाइपल सेड, लुक हियर आर 2 swords लॉर्ड. जीसस आंसर्ड, दैट इज इनफ. उन्होंने कहा, उनके हवारियों ने कहा, हमारे पास 2 तलवारें रखी हैं. तो जीसस ने कहा, दैट्स इनफ. तो ये है जिहाद, जो मैंने बाइबल से प्रूव किया कि ऐसी आयतें, ऐसे वर्सेस हैं बाइबल में. अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में पेश करने पे आऊँ तो जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी एक ऐसा धर्म लगेंगे जो वायलेंस सिखाते हैं, जो इंटॉलरेंस सिखाते हैं, जो सिर्फ ब्लड शेड का पैगाम देते हैं. ये तो रही बाइबल. ये जवाब उन लोगों को था जो वेस्ट में रहते हैं, और या वो लोग जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, जूस कहते हैं. लेकिन अब मैं
भगवत गीता को उठाता हूँ, जो हिंदू भाइयों की एक मुक़द्दस किताब है। ये जो ट्रांसलेशन है श्री राधा कृष्ण का ट्रांसलेशन है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे 1962 से 1967 तक, उनका ये ट्रांसलेशन मैंने यूज़ किया है। इसमें थोड़ा सा आपको इन नटशेल भगवत गीता के बारे में बता दूं। महाभारत जो हिंदुओं का एपिक बैटल है, उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बोला, जो उभारा जंग के लिए, जो वाइज सेइंग्स हैं श्री कृष्ण की, 701 सेइंग्स हैं, 701 सेइंग्स हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली और उनको इंस्पायर किया, उनको उठाया, उन्हें उभारा कि वो जंग करें अपने ही भाइयों के, अपने ही कज़न्स यानी कि कौरवों के साथ। जो अर्जुन है वो पांडव हैं, जो 5 भाई हैं, और सामने जो हैं वो कौरव हैं। ये 2 कज़न्स की लड़ाई है जिसे महाभारत कहा जाता है। इसमें जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से बात की और उसे कंपाइल किया गया, उसे भगवत गीता कहा जाता है। अब मैं भगवत गीता से वही करूँगा जो आप चेरी पिकिंग हमारी कुरान के साथ करते हैं। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बातों को लेके आते हैं और ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि कुरान जो है वायलेंस का हुक्म देता है। तो ये मेरे पास भगवत गीता है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स 3, श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 सेइंग नंबर 3, नॉट वर्स, सेइंग नंबर 3। Yield not to this unmanliness, O Arjuna, for it does not become thee. Cast off this petty faint-heartedness and arise, O oppressor of the foes. ये तेरे में नामर्दानगी के ख्याल कैसे आ रहा है अर्जुन? तू ये नहीं है। ये जो तेरे में कमज़ोर दिली आ रही है, इससे हटा फेंक और ऑप्रेस कर उन्हें जो ऑप्रेस करना चाह रहे हैं तुझे, यानी कि जंग कर। ये श्री कृष्ण कह रहा है। यही चैप्टर, सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर सेइंग नंबर 32, चैप्टर नंबर 2 सेइंग नंबर 32। श्री कृष्ण अर्जुना से कहते हैं, हैप्पी आर द क्षत्रियास ओ अर्जुना, फॉर whom such a war comes of its own accord as an open door to heaven. A kshatriya's happiness consists not in domestic pleasure and comfort, but in fighting for the right. श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए हिंदू भाइयों में कास्ट सिस्टम है, तो क्षत्रिय जो क्लास है वो वॉरियर क्लास होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, खुश नसीब हैं ऐसे क्षत्रिय अर्जुन जिनके पास ये जंग का मौका आता है, ऐसी जंग का मौका जो जन्नत की अपॉर्चुनिटी देता है, जो जन्नत की अपॉर्चुनिटी देता है। और एक क्षत्रिय की हैप्पीनेस, उसकी खुशी जो है घर के कामकाज में नहीं है, बल्कि मैदान जंग में हक की लड़ाई लड़ने में है। इसका नेक्स्ट सेइंग चैप्टर नंबर 2 सेइंग नंबर 33, श्री कृष्ण कहते हैं, बट इफ thou does not this lawful battle, then thou will fail thy duty and glory and will incur sin. लेकिन अगर तू अपनी ये लॉफुल बैटल नहीं लड़ता है और अपनी ड्यूटी अंजाम देने से फेल होता है, तो तू अपनी ग्लोरी भी खो देगा और तू गुनाह कमाएगा। अगर तू जंग नहीं करेगा, तू अपने भाइयों का ब्लड शेड नहीं करेगा, तू अपने भाइयों को नहीं मारेगा, तो तू गुनाह कमाएगा। ये श्री कृष्ण कह रहा है। अगर मैं ऐसा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पढ़ूँ तो यही मिजाज जाएगा, एक यही रुझान जाएगा कि श्री कृष्ण जो है अपने ही अर्जुनों से कह रहे हैं कि अपने ही भाइयों को कत्ल कर। फिर आ जाएं सेइंग नंबर 37 पे। देखें, मुसलमानों को एक बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एक हदीस है, सेइंग है सही बुखारी में। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, अगर तुम जिहाद के लिए जाते हो, जंग करते हो, और अगर तुम मारे जाते हो तो शहीद कहलाते हो और तुम जन्नत में जाते हो। तो जिससे वेस्ट ने बहुत सारे मजाक उड़ाए, आज इंडियन मीडिया भी वो कर रहा है। देखें, ये जो जिहादी हैं ये सोचते हैं अगर ये मारे गए अल्लाह की राह में तो ये जन्नत में जाएंगे, इन्हें 72 हूरें मिलेंगी, 72 वर्जिन्स मिलेंगी। देंगे 72 वर्जिन्स वाला तो टॉपिक ही बिल्कुल अलग है। मुझे कोई कुरान में ये लफ्ज़ 72 वर्जिन्स दिखा दे, मेरा ये चैलेंज है। 72 वर्जिन्स कोई दिखाते अगर कुरान में कहीं लिखा हो, पहली बात तो। दूसरा कि अल्लाह की राह में जंग लड़ते लड़ते अगर कोई शहीद हो जाता है वो जन्नत जाएगा, क्या ये आइडिया सिर्फ इस्लामिक ही है? आइए वर्स नंबर 37 देखें, चैप्टर नंबर 2 सेइंग नंबर 37, नॉट वर्स, मैं बार बार वर्स बोल रहा हूँ, सॉरी। सेइंग नंबर 37, either slain thou shalt go to heaven, or victorious thou shalt enjoy the earth. Therefore arise, O son of Kunti, that is Arjuna, resolved on battle. अगर तू मारा जाता है अर्जुना तो तू जन्नत में जाएगा, और अगर तू जीतता है तो तू एंजॉय करेगा अर्थ पे। इसलिए खड़े हो और जंग लड़ने के लिए जंग पे जा, है अर्जुन। ये श्री कृष्ण कह रहा है।
कि अगर तुम मारे जाओगे तो जन्नत में जाओगे, ईदर स्लेन दाउ शैल गो टू हेवन। और ऐसी ढेरों सेइंग्स हैं श्री कृष्ण की भगवत गीता में जो जंग के लिए तलकीन करती हैं अर्जुना को, जो अर्जुना को उभारती हैं कि तू जंग कर, तू जंग कर, तू जंग कर। और ये वही भगवत गीता है जिससे सत्याग्रह का और नॉन वायलेंस का कंसेप्ट, आइडिया गांधी जी ने निकाला था। लेकिन इसी भगवत गीता में जंग की सेइंग्स भी हैं, तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा अगर मैं निकालने पाया तो। इसलिए श्री राधा कृष्ण ने जब इसका ट्रांसलेशन किया तो उसके प्रीफेस में बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा, एवरी स्क्रिप्चर हैज टू साइड्स, वन टेम्पररी एंड पेरिशेबल, बिलोंगिंग टू द आइडियाज ऑफ द पीपल ऑफ द पीरियड एंड द कंट्री इन विच इट इज प्रोड्यूस, एंड द अदर इटर्नल एंड इम्पेरिशेबल एंड एप्लीकेबल टू ऑल एजेस एंड कंट्रीज। उन्होंने कहा हर धार्मिक किताब के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है जो टेम्पररी होता है, पेरिशेबल होता है, जो उस पर्टिकुलर वक्त पे उतारी जाती है, जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जिसका जिन टाइम फ्रेम में होती है वो, यानी कि वो कह रहा है कि बिलोंगिंग टू द आइडियाज ऑफ द पीपल ऑफ द पीरियड, उस ज़माने के, एंड एन कंट्री इन विच इट इज़ प्रोड्यूस, उस ज़माने तक वो महदूद रहती हैं वो बातें, हमेशा इन जनरल वो कभी भी यूज़ नहीं होंगी। और दूसरा उन्होंने कहा एंड द अदर आर इटर्नल एंड इम्पेरिशेबल एंड एप्लीकेबल टू ऑल एजेस एंड कंट्रीज। और दूसरा रुख हर धार्मिक किताब का ही होता है कि उसकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमेशा इम्प्लीमेंट की जा सकती है ता क़यामत तक, चाहे आप किसी भी देश में रह रहे हो, किसी भी ज़माने में रह रहे हो। ये क्यों बोलना पड़ा श्री राधा कृष्ण को अपने प्रीफेस में? क्योंकि वो जानते थे ऐसी कई सारी सेइंग्स हैं जंग की जिससे अगर कोई जो हिंदुज़म को नीचे दिखाने की कोशिश करेगा वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चेरी पिकिंग करेगा और ऐसी सेइंग्स निकालेगा जिससे ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण अपने ही भाइयों, अर्जुना से कहना अपने भाइयों का कत्ल करे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आपने स्टैंडर्ड यूज़ किया कि हर धार्मिक किताब के दो पहलू होते हैं, एक पेरिशेबल और एक इम्पेरिशेबल, तो क्या यही स्टैंडर्ड आपने कभी कुरान के लिए नहीं देखा? क्या आपने ये नहीं सोचा कि कुरान में भी यही बातें हो सकती हैं? जो आयतें हैं जो जहाँ काफिर मिले उसे कत्ल कर दिया जाए, वो शायद किसी ज़माने, किसी वक्त के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होगी, और जो कि सच में ही टाइम फ्रेम के लिए थी, एक पर्टिकुलर ज़माने के लिए थी। और आज भी वो आयतें अगर इम्प्लीमेंट होंगी तो वो वॉर जोन में होगी, और वो वॉर भी डिक्लेयर्ड वॉर होगा, सेल्फ डिफेंस में होगा। तो यही स्टैंडर्ड आप कुरान पे भी इस्तेमाल करते, लेकिन नहीं, आपको इसे टारगेट करना था। आपको आखिरी में एक बात बता दूं, मेरे को ख़ुद को भी पता नहीं थी, मैंने हिंदुज़म को पढ़ने की कोशिश की। देयर इज़ नो सच थिंग एज हिंदुज़म, सनातन धर्म कहते हैं। तो ये किताब मैंने पढ़ी, द हिंदू वे, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुज़म बाय शशि थरूर साहब। ये शशि थरूर साहब की किताब है द हिंदू वे। उसमें मुझे पता चला, बहुत अच्छी किताब है, जो भी सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुज़म को पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत मुफीद किताब है, बहुत अच्छी किताब है। हिंदू भाइयों के 4 वेद हैं, बड़े वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये तो 4 वेद हैं जो ये मानते हैं इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे वेद भी हैं, जैसे आपके होता है आयुर्वेद। ये जो आयुर्वेद, जो मेडिकल साइंसेज और ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद, ये भी एक वेद है। वैसे ही एक वेद है हिंदू भाइयों का, कई हिंदू भाइयों को ही पता नहीं होगा, मैं आज बताता हूँ। एक है धनुर्वेदा। आप गूगल पे लिखें धनुर्वेदा या धनुर्वेद तो खुलेगी, उस पर वो आपको बताएगा वेद बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ मिलिट्री एंड वॉरफेयर। जो जंग करना सिखाती है वो वेद, जो साइंस ऑफ आर्करी सिखाती है, साइंस ऑफ मिलिट्री एंड वॉरफेयर सिखाती है। पूरी एक वेद है हिंदू भाइयों की जो सिर्फ जंग करना सिखाती है, जो बताती है कि आर्करी कैसे करते हैं, हॉर्स राइडिंग कैसे करते हैं, जंग में हो तो लड़ाई कैसे करते हैं। तो इसका एंड रिजल्ट में क्या निकालूं कि धनुर्वेदा में ऐसी चीज़ें हैं जो वायलेंस को इन्फ्लुएंस करती, इससे लोग इंस्पायर होकर वायलेंस फैलाते हैं, ब्लडशेड करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सरासर इनजस्टिस होगा अगर मैं ऐसा कहूँगा तो, क्योंकि मैंने जो भगवत गीता की आपको सेइंग्स पेश की वो भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पेश की थी। बाइबल की जो मैंने वर्सेस पेश किए थे वो भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पेश किए थे, और डेलिब्रेटली करा था ये, ताकि आपको एहसास हो कि जो स्टैंडर्ड आप रख रहे हैं वो कितना गलत है। और अगर उसके एंड रिजल्ट निकालने पे आओ तो हर धार्मिक किताब, ऑलमोस्ट हर धार्मिक किताब ऑन द फेस ऑफ द अर्थ सिर्फ इंटॉलरेंस और टेररिज्म सिखाती है। ये मेरा आज का वीडियो का उन्वान था जो मैंने
कोशिश करा कि कंप्लीट कर सकूं। देखें, मैं कोई प्रोफेसर, कोई स्कॉलर नहीं हूं, मैं एक लेमैन मुसलमान हूं और मैं स्टूडेंट हूं कंपेरेटिव रिलीजन स्टडी का। स्टूडेंट हूं, इंशाल्लाह रहूँगा। मेरी अगली वीडियोस भी इसी सब मौज़ूआत पर आएगी। दूसरों की धार्मिक किताबों को मैं का रेफरेंस लूँगा और बताऊँगा कि दूसरों की धार्मिक किताबों में दूसरों के धर्म और हमारे धर्म में क्या कॉमनैलिटीज़ हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद की कितनी सारी प्रोफेसीज़ हैं जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में या क्रिश्चियन या जूइश स्क्रिप्चर्स में आई हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरी देखें, और बस मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।